लाल किताब के अनुसार कर्ज यानी कि ऋण को कुंडली का बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। और कुंडली में ये ऋण कई प्रकार के होते हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृ ऋण की। लाल किताब के अनुसार पितृ ऋण कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में शुक्र, बुध या राहु दूसरे, पाँचवें या नौवें या 12वें भाव में हो, तो यहाँ पर पितृ ऋण बनता है। क्योंकि यह बृहस्पति के पक्के घर होते हैं, तो व्यक्ति को पितृ ऋण होता है। जिनकी कुंडली में पितृ ऋण बनता है, उनके घर के आसपास मंदिर में कोई तोड़फोड़ हुई होती है या आसपास कोई पीपल का पेड़ जरूर कटा होता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ को पानी दें और उसकी सेवा करें। और दूसरा है मातृ ऋण। मातृ ऋण कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में चौथे भाव में केतु विराजमान हो। और मातृ ऋण होने का कारण होता है कि आपके पूर्वजों ने किसी माँ को जलील किया हो या बेइज्जत किया हो, या बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे को जुदा रखा हो, यानी कि उनसे दूर रखा हो, या किसी पूर्वज ने विवाह और बच्चा होने के बाद अपनी माँ को छोड़ दिया हो, तब यहाँ पर मातृ ऋण बनता है। और जिनकी कुंडली में ये मातृ ऋण बनता है, उनके घर के आसपास साफ पानी के स्रोत जैसे कुआं, नदी या तालाब आदि में कचरा डालने के लिए उसे यूज़ किया जा रहा होता है, यानी उन्हें गंदा किया जाता है। तो इसके निवारण के लिए अपने सभी सगे संबंधी जो कि ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनके सहयोग से बहते पानी में या नदी में एक चांदी का सिक्का बहाना चाहिए। और तीसरा है पत्नी ऋण। ये कुंडली में तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा या राहु कुंडली के दूसरे भाव में या 7वें भाव में हो, जो कि शुक्र की राशियां हैं। दूसरे भाव में और 7वें भाव में शुक्र की राशियां आती हैं। और कुंडली में पत्नी ऋण होने का कारण क्या है कि आपके किसी पूर्वज ने या पितर ने किसी गर्भवती स्त्री को सताया हो या मारा हो, तो तब यह कुंडली में पत्नी ऋण बनता है। उपाय के तौर पर तो इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए सभी ब्लड रिलेटिव से बराबर मात्रा में पैसे लें या 10-10 रुपये कलेक्ट कर लें और इसका चारा एक दिन गाय को खिलाएं और पत्नी का सम्मान करें और उसे हमेशा खुश रखें। इससे पत्नी ऋण से मुक्ति मिलती है। और चौथा है पुत्री ऋण। पुत्री ऋण कुंडली में तब बनता है जब बुध और चंद्रमा में से कोई भी कुंडली के तीसरे भाव में या छठे भाव में हो, तब ये ऋण बनता है। और इसका कारण है कि किसी पूर्वज या पितर के द्वारा किसी की बहन बेटी को परेशान किया गया होगा या उसकी हत्या की गई होगी। तो इसके उपाय के लिए कुछ पीली कोड़ियाँ खरीद कर एक जगह इकट्ठी करके जला दें और उसकी राख को उसी दिन नदी में बहा दें। और बहनों को हमेशा खुश रखें, उनका दिल ना दुखाएं। अगर बहन ना हो तो बहन बना लें। और पांचवा है स्वयं का ऋण, यानी कि आत्म ऋण। ऐसा ऋण व्यक्ति पर तब होता है जब कुंडली में शुक्र, शनि या राहु 5वें भाव में हो, तब ये ऋण बनता है। जब किसी पूर्वज या पितर ने परिवार की किसी परंपरा को नहीं माना हो या रीति रिवाज का पालन ना किया हो, तो तब यह ऋण बनता है। ऐसे लोगों के घरों में सामान्य तौर पर रोशनी के लिए छत में एक होल करवाया जाता है, यानी कि छत में से होल है, उसमें से दिन की रोशनी आती है, या लोहे का जाल बिछा होता है ताकि रोशनी आती रहे। तो ये इसके एक लक्षण है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए परिवार के सहयोग से सूर्य का यज्ञ करना चाहिए। और छठा है संबंधी ऋण। जब कुंडली में बुध और केतु पहले भाव में या 8वें भाव में हो, तब कुंडली में संबंधी ऋण बनता है। ऐसा ऋण तब बनता है जब आपके किसी पूर्वज ने किसी के घर या किसी की फसल में आग लगाई हो या किसी को जहर देकर मार डाला हो। इसका कारण ये भी हो सकता है कि घर परिवार, रिश्तेदारों से दूर रहना, किसी की शादी या फंक्शन में ना जाना, सगे संबंधियों से दूर दूर रहना, तो ये भी इसके एक लक्षण है। तो इसके उपाय के लिए सभी सगे संबंधी जो कि ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनके सहयोग से किसी को मेडिकल सहायता, मेडिकल एड पहुंचाएं, तो उससे इस ऋण से मुक्ति मिलती है। और सातवां है अजन्मा ऋण। ये ऋण कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में सूर्य, शुक्र और मंगल 12वें भाव में हो, और इसके चलते व्यक्ति के घर के आसपास कोई शमशान हो सकता है या आसपास कोई गंदा नाला बह रहा होता है। और इसका कारण है कि किसी पूर्वज ने या किसी पितर ने ससुराल पक्ष के लोगों को धोखा दिया होगा। इसके उपाय के लिए सभी परिजनों से एक एक नारियल लेकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करें और उसी दिन नदी में प्रवाहित कर दें। और आठवां है कुदरती ऋण। कुदरती ऋण तब होता है जब चंद्रमा और मंगल कुंडली के छठे भाव में हो, और ऐसा तब होता है जब किसी पूर्वज ने किसी कुत्ते को सताया हो या मारा हो या किसी को बेबस कुत्ते की तरह मारा हो, तो यह कुंडली में तब ऋण बनता है। तो इसके उपाय के लिए सभी परिजनों के सहयोग से 100 कुत्तों को मीठी खीर खिलाएं या मीठा दूध पिला सकते हैं। और अगर घर के आसपास कोई विधवा स्त्री रहती है
तो उसकी सेवा करे और उसका आशीर्वाद ले तो उससे भी इस ऋण से मुक्ति मिलती है। और 9वां है जालिमाना ऋण। ये ऋण कुंडली में तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल कुंडली के 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जालिमाना ऋण होता है। इसके पीछे कारण ये है कि किसी पूर्वज के द्वारा किसी को धोखा दिया गया हो या किसी को गुजर बसर से भी मोहताज कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर की ज़मीन किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदता है जिसकी कोई औलाद ना हो। इसके उपाय के तौर पर सभी परिजनों के सहयोग से 100 मजदूरों को एक दिन खाना खिलाएं, तो उससे इस ऋण से मुक्ति मिलती है।